तो हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है एमजेड क्लासेस में। और आज हम लोग एमजेड क्लासेस में आज डिमांडेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर मुझे 8.3 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 समझ में नहीं आए, तो कृपया करके आप मुझे ये क्वेश्चन फिर से बना के समझा सकते हैं या पोस्ट कर सकते हैं, तो मैं आपका काफ़ी शुक्रगुजार रहूँगा। तो मैं आज उसी बच्चे के लिए ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, ताकि उस बच्चे के बहाने आप लोगों को भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक सर, तो चलिए विदाउट देरी किए हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो डिमांडेड क्वेश्चन का पहला हम लोग का क्या है सर? 8.3 का 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 6 है। बोल रहा है कि यदि ए और बी और सी, मतलब ए बी और सी किसी भी त्रिभुज ए बी सी का अंतःकोण है, तो बताइए कि मतलब ये साइन ए साइन ब्रैकेट में बी प्लस सी बटा 2 बराबर कोस ए बटा 2 के बराबर कैसे है, आखिर क्यों है, ये पूछना चाह रहा। मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी सी आपका एक ट्राइंगल के 3 कोना है, और तीनों कोना अगर ऐसा है तो साइन बी प्लस सी बटा 2 किसके कोस ए बाय 2 के बराबर कैसे है। ठीक सर, तो चलिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ कर बनाते हैं, आप लोगों को ध्यान से देखना। ठीक, जैसा कि हम लोगों को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का माप कितना डिग्री होता है सर? 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोण का माप हम लोग कितना जानते हैं सर? ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है सर? 180 डिग्री होता है। ठीक, अब देखिए सर, हमें क्या बोला है कि b प्लस सी बराबर त्रिभुज के तीनों कोण का माप हमें 180 डिग्री पता होता है। तो हमें क्वेश्चन में क्या करना है कि प्रूफ करना है ये चीज। तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या? b प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं क्या? बेशक लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग इस टर्म को इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हमें क्या प्रूफ क्या करना है? कोस ए बाई 2। तो हम क्या पकड़ते हैं? एलएचएस लेते हैं, साइन ब्रैकेट में b प्लस सी बटा 2। अब हम क्या करते हैं? साइन b प्लस सी के जगह में क्या कर देते हैं? रख देते हैं। मतलब b प्लस सी का मान एलएचएस वाले क्वेश्चन में रखने पर, ठीक, तो जब आप यहाँ पे रखेंगे साइन, इस b प्लस सी को हटा के उसके जगह पे क्या रखने वाले हैं? 180 डिग्री माइनस ए बटा, आपके पास कितना है? ऑलरेडी 2 है तो 2 को लिख देंगे। ठीक सर, अब ये क्या करेंगे सर? अब उसके बाद आप देखें कि साइन ये जो 2 है एक बार 180 के नीचे चला जाएगा और एक बार a बाय 2 के नीचे जाएगा। ठीक, ये चला गया। अब उसके बाद चलते हैं आगे की ओर। देखिए, तो मेरे पास क्या होगा सर? साइन ब्रैकेट ये दो 80 को 180 को डिवाइड देगा तो कितना बार में? 90। तो दोनों 18 जीरो माइनस ए बाय 2, ये मेरे पास हो गया। अब आप लोगों को पता है 8.3 में जो क्वेश्चन जो उसमें फॉर्मूला यूज होता है कि साइन 90 डिग्री माइनस रहेगा समथिंग, तो वो किसके बराबर होता है सर? कोस के बराबर होता है। तो ये साइन किस में बदल जाएगा सर? कोस में बदल जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे जो थीटा है वही थीटा यहाँ पे यूज होगा। तो थीटा के तौर पे मेरे पास कौन सी आ रहा? a/2। तो मेरे पास क्या हुआ? s/2, जो कि मेरे पास क्या है? राइट हैंड साइड में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि LHS बराबर क्या है सर? RHS प्रूफ है। तो ये फाइनली आप लोगों को क्वेश्चन प्रूफ हो गया। कुछ क्वेश्चन में करना पड़ा नहीं था, बस आपको क्या करना था कि मतलब त्रिभुज के तीनों कोण का माप कितना था? 180 डिग्री होता है, क्योंकि हमको बोल रहा है क्वेश्चन में कि त्रिभुज के तीनों कोण ए बी सी, ये तीनों कोण क्या है? अंतर, मतलब अंदर के कोण है। और किसी भी त्रिभुज के अंतर कोण का माप कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री, ये हम लोगों ने जाना था या जानते हैं। तो बी प्लस सी बराबर हम लोग क्या किया? एक उधर ले गए तो 180 माइनस ए हो गया। अब उसी को LHS वाले क्वेश्चन में पुट कर दिए। पुट करने के बाद हमको यहाँ पे आ गया, और साइन 90 डिग्री माइनस समथिंग थीटा, तो कोस a/2 होता है। तो इस तरह से ये काफी आसान तरीके से क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। ठीक सर, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो डिमांडेड क्वेश्चन था। वो हम लोग का क्वेश्चन इस प्रकार है। तो क्वेश्चन हम लोगों का क्या है कि बोल रहा क्वेश्चन में साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री
के बीच के कोनों के त्रिकोणमिति त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करें। ठीक, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि आपके पास ये जो क्वेश्चन है साइन 67 डिग्री और कोस 75 डिग्री, इस डिग्री को बदल के इसका जो डिग्री होगा उसको बदलना है, जो कि मतलब 0 से बड़ा आना चाहिए और 45 से कम आना चाहिए। इसके दोनों के बीच में इस डिग्री को बदल देना है। अब बस उसको चेंज करके लिखना है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा है, क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि मेरे पास आपके पास साइन 67 डिग्री है प्लस कोस 75 डिग्री है बच्चों। ठीक, तो हमें बोल रहा है कि ये 67 डिग्री को बदल के और 75 डिग्री को बदल के ऐसे डिग्री में लाना है जो 0 से बड़ा होगा लेकिन 45 से क्या होगा सर, कम होगा। वैसे नंबर के बीच में लाना है। मतलब हमको वो डिग्री पता नहीं है कि उसके बारे में पता करने बोल रहा है जो कि 0 से बड़ा होगा और 100 मतलब 0 से बड़ा होगा और 45 से छोटा होगा, वैसे डिग्री में इस दोनों डिग्री को टर्म को बदलना है। ठीक है, मतलब इन दोनों के डिग्री को 67 और 75 को ऐसे डिग्री में बदलना है जो कि वो डिग्री जो आएगा मेरे पास वो 0 से बड़ा भी होगा और 45 से छोटा होगा। ठीक है सर, इस क्वेश्चन में यही चीज और कुछ भी नहीं करने बोला है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो साइन 67 डिग्री है, अगर हम लोग 90 डिग्री में या 90 डिग्री में कितना डिग्री घटाएंगे जो 67 डिग्री हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे 90 डिग्री माइनस, तो 90 में से 67 घटाएंगे, मतलब 90 का वो कौन सा पूरा कोण है जो उसको 67 देता है। तो 67 को अगर 90 पूरा होना है तो मतलब क्या करेंगे सर, उसको घटा दे 90 में से 7, तो 9 में 7 2, 8 में 6, 9 में 7 आपका 2 हो गया और इसमें से 8 में 6 आपका 2। ठीक सर, ये आपका क्वेश्चन, हाँ सही लिखा, सॉरी, आपके 10 में 7 3 आएगा सर और यहाँ पे 8 में 6 2, मतलब आपके पास कितना डिग्री आ रहा है सर, आपके पास 8 में 6 23 डिग्री। ठीक, मतलब आपको कितना घटाना पड़ रहा है सर, 23 डिग्री घटाना पड़ रहा है। ठीक, इसको लिख दिए, फिर प्लस कोस। अब यहाँ पे देखिए सर 75 डिग्री, मतलब 90 में कितना घटाएंगे जो 75, मतलब 75 को पूरा कोण बनने के लिए कितना डिग्री की जरूरत है, उसको माइनस कर देंगे 90 से। तो 90 में से आप घटा दीजिए 75 को ही डायरेक्ट, तो 10 में 5 5, 8 में 7 1, मतलब कितना डिग्री सर, 15 डिग्री। ठीक सर, अब देखिए यहाँ पे साइन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसका फॉर्मूला होता है सर, कोस थीटा का होता है। एंड कोस यहाँ पे आपको थीटा कितना डिग्री दे रहा है सर, 23 डिग्री दे रहा है। फिर इसके बाद आप कोस कोस 90 डिग्री माइनस समथिंग थीटा, किसका फॉर्मूला होता है सर, साइन का होता है। तो साइन और डिग्री मेरे पास कितना, थीटा मेरे पास 15 डिग्री। अब जरा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बोला था कि ये जो डिग्री हम लोग चेंज करना है सर, ये 23 डिग्री और ये 15 डिग्री, इसका जो डिग्री होगा वो 0 से बड़ा होगा और 45 से छोटा होगा। अब देखिए 23 जो है और मेरे पास 15 डिग्री है, क्या वो 0 से बड़ा नहीं है, बड़ा, एकदम बड़ा, और क्या 45 से छोटा नहीं। तो बस इसी क्वेश्चन को हमको ये चेंज करने बोला था, जो भी डिग्री चेंज करेंगे वो तुम्हारे पास क्या होगा कि मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए और 45 से कम होना चाहिए। बस इस क्वेश्चन में यही प्रूफ करने बोला था और कुछ भी प्रूफ करने नहीं बोला था। तो आई होप ये जो आपने डिमांडेड क्वेश्चन किया था आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस तरह से और क्वेश्चन अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ प्लीज़ आप कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ये शेयर कर सकते हैं मेरे इस वीडियोज़ को, या आप मेरे चैनल के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। हाँ, एक बात, लेकिन अगर आपको अच्छे लगेगी वीडियो तभी आपको शेयर करनी है या तो सब्सक्राइब करनी है, अदरवाइज़ नहीं करनी है। समझ में आ रहा है ना? तो ठीक है, आप एमजेड क्लासेस के साथ जुड़े रहें, एग्ज़ाम से पहले तक, एग्ज़ाम के बाद भी आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे।